नमस्कार, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में तीसरी बार पेश हुए। 8 साल पुराने इस मानहानि केस में कोर्ट का फैसला उनके राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और युद्ध जैसी सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है। झारखंड विधानसभा में प्रवासी मजदूरों के निबंधन और दूसरे राज्यों में होने वाली परेशानियों पर चर्चा हुई। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर पार्थिव शरीर लाने की सहायता राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि 2025 में उत्तर प्रदेश में लगभग 156 करोड़ पर्यटक आए, जो सुदृढ़ कानून व्यवस्था और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम है। उन्होंने काशी, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों के विकास, सामाजिक न्याय के प्रयासों और लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी मान्यता मिलने पर प्रकाश डाला। होमस्टे योजना से रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। खेल मंत्री सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर में नशे को बढ़ावा देने वाले पुलिस अधिकारियों और नेताओं के नाम होने का दावा किया है। विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस के दौरान उनके इस बयान पर भाजपा विधायकों ने नाम सार्वजनिक करने की मांग की, जिससे हंगामा हो गया। मंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि नशा एक बड़ी चुनौती है और सभी विधायकों को मिलकर काम करना चाहिए। बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार बनने के बाद भारत बांग्लादेश संबंध सामान्य हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच वीजा सेवाओं की बहाली अंतिम चरण में है, जल्द ही शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को जनता की बातें सुनने और उनकी नाराजगी दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजबेहाड़ा के विधायक की बिजली बिलों पर शिकायत के जवाब में यह बात कही। उमर ने चेतावनी दी कि यदि विधायक जनता से संवाद नहीं करेंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2023 से बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एलिवेट फॉर एजुकेटर्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 लाख शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण देना और 2 लाख स्कूलों को एआई आधारित शिक्षा के लिए तैयार करना है। यह पहल एशिया में सबसे पहले भारत में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने और भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन कर देश की छवि को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद अप्रैल से शिक्षा मित्रों को 10,000 की जगह 18,000 रुपए और अनुदेशकों को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को सूचित किया कि रिंग रोड परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण के लिए 1,684 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा जारी किया गया है। विधायक देवयानी राणा के सवाल पर राजस्व विभाग ने यह जानकारी दी। जम्मू और कश्मीर संभाग में मुआवजे का वितरण जारी है। हालांकि कुछ मामले मुकदमेबाजी और भूमि विवादों के कारण लंबित हैं। नेही और ऊटी सरकार के बीच 90-10 का अनुपात है। फरीदाबाद में कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 5 अनुसूचित जाति के किसानों को खेती के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी पर ट्रैक्टर देने का फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीईओ शिखा की देखरेख में इन किसानों का चयन किया गया। धनबाद के गोविंदपुर बाजार में जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण कट बंद होने से लोगों को सड़क पार करने में भारी परेशानी हो रही है। प्रदूषण और जाम की समस्या भी बढ़ गई है। इसके विरोध में नागरिक समिति के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों और व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने परीक्षा को छोड़कर क्रिकेट को अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारतीय अंडर 19 टीम के इस खिलाड़ी के लिए मैदान ही क्लासरूम और बल्ला ही कलम है। कोच ब्रजेश झा भी उनके समर्पण की सराहना करते हैं। हिमाचल सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा फैसला लिया है। विलय किए गए स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों परिसरों में कक्षाएं संचालित होंगी। रेवाड़ी में जिला नगर योजनाकार की टीम ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। मोहम्मदपुर गांव में लगभग 2 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में 3 डीपीसी सीमांकन और कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा गया।
इसके अतिरिक्त सुठानी गांव में 3 एकड़ की अवैध कॉलोनी में प्रारंभिक स्तर पर सीमांकन पर तोड़फोड़ की गई। यह कार्रवाई महानिदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा की अनुमति के बिना विकसित की गई कॉलोनियों पर हुई। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने श्री मुक्तसर साहिब में बैठक कर संगठनात्मक विस्तार किया। रुपिंदर सिंह को सर्वसम्मति से जिला प्रधान नियुक्त किया गया। किसानों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध करते हुए इसे किसान विरोधी बताया। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। नेताओं ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अब अपने दम पर खड़ी होगी, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। भाजपा नेता दिलीप घोष ने दावा किया है कि बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और तृणमूल कांग्रेस इसे रोक नहीं पाएगी। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद से शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने विधानसभा में बताया कि अंतिम भर्ती 2019 में एसएसबी के माध्यम से हुई थी। जम्मू संभाग में कोई पद रिक्त नहीं है, जबकि राजौरी में 594 लेक्चरर पद एसएसबी द्वारा भरे जाएंगे। विभाग शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए ऑनलाइन शिक्षण सहित कई पहल कर रहा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को स्वीकृति दी। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने सदन को सूचित किया कि ये विधेयक पिछले सत्र में पारित हुए थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारत बांग्लादेश सीमा से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की साजिश की चेतावनी दी है। हरियाणा सरकार ने दशकों पुराने आवासन बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय करने को मंजूरी दे दी है। विपक्ष ने इस कदम का विरोध किया। अब आवासन बोर्ड की सभी जिम्मेदारियां एचएसवीपी संभालेगा। हरियाणा सरकार 28 फरवरी को 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न और युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों से सम्मानित करेगी। 5 वरिष्ठ वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न और 6 युवा वैज्ञानिकों को युवा विज्ञान रत्न मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर धार्मिक संरचनाओं के निर्माण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने का हवाला दिया था। अखिलेश यादव ने फतेहपुर में यूपी बजट किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद ईवीएम हटा देंगे। बाराबंकी में गेहूं का समर्थन मूल्य 160 बढ़ाकर 2585 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस बार खरीद 1 अप्रैल के बजाय 15 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए 84 क्रय केंद्र तैयार किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने रमजान के दौरान सुपौल के सभी सरकारी स्कूलों में मुस्लिम शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ड्यूटी समय में बदलाव किया है। अब उन्हें 1 घंटा पहले आना और 1 घंटा पहले जाना होगा। यह आदेश रोजा रखने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए है, ताकि उनकी धार्मिक प्रतिबद्धताओं और पेशेवर जिम्मेदारियों में संतुलन बना रहे और शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े। यमुनानगर में डीसी प्रीति ने पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य सस्ती व स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी मिल रही है, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी और ऊर्जा के लिए सब्सिडी के सस्ती बिजली बने के कमाल है कि बात कर दिनों को लेकर जब बात कर देना चाहिए, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सब्सिडी राशि और अतिरिक्त राज्य सहायता की विस्तृत जानकारी दी।